हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो ना? आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा जो आज के पहले किसी ने पढ़ाया ही नहीं। ओके, ये नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी को डिफिकल्ट लगता है ना? इसको हिंदी में बोल सकते हैं निर्देशांक। क्या होता है? निर्देशांक या नियामक। क्या बोलेंगे? निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। लिखेंगे ज्यामिति। इसको पढ़ते क्यों है? देखो, गणित का सबसे मुख्य चैप्टर में से ये पहला एक चैप्टर है। गणित के मुख्य चैप्टर में का सबसे ये चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर है। ये क्यों पढ़ते हैं? ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं? निर्देशांक ज्योमेट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। यानी एक टाइम की बात है जब रेने देकार्ते थे ना, इसके पिता थे, ये इसके पिता का, और भी कुछ गणितज्ञ ने इस पे चर्चा की है, मगर रेने देकार्ते ने बोले, कहीं अपने घर पे थे, शायद बीमार हो थे, तो उसने देखा कि मेरे घर के एक कोने पर, एक मेरे घर का दरवाजा ये चारों तरफ है, तो मेरे घर के एक कोने पर एक मकड़ी है, ठीक है ना? इस मकड़ी को एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करेंगे? तो उसने बोला कि क्या बोला कि ये हमारे घर का दीवार है ना ये। तो उसने क्या किया कि मैंने एक यहाँ गया और यहाँ से एग्जैक्ट इसका लोकेशन पता किया, और फिर इस दीवार से इसका लोकेशन पता किया। यानी मेन पॉइंट यहाँ पे होगा, जिस बिंदु पर यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहा है, यानी मकड़ी कहाँ पे है, स्पाइडर जो है यहाँ पे है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पे है। तो इसमें दो पॉइंट की जरूरत होती है। जब भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, दो पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है ना? निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 9 के लिए बच्चों, ठीक है ना? देखो, अगर हम बोलेंगे कि आप मेरे क्लास में बैठे हैं, ओके, तो आप किस लोकेशन पर बैठे हुए हैं, यानी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम बोलेंगे ना कि एक ये दीवार है और एक ये दीवार है, तो आप यहाँ पर बैठे हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए मैं यहाँ से मापूंगा और एक यहाँ से मापूंगा, तो पता चल जाएगा कि आप इस पोजीशन पर, इस आप लोकेशन पर है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगा। ओके, जैसे कि अगर आप लोग बहुत सारे ऑर्डर करते हैं ना, क्या करते हैं आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट से, तो जो डिलीवरी बॉय होता है, तो अगर ये आपका एक सड़क है, मेन रोड, ठीक है ना, और हर एक गली में से रास्ता गया हुआ है, ओके, ये रास्ता गया हुआ है ना, तो अब बताओ, अब डिलीवरी बॉय है तो आप इस रास्ते में हैं और इस स्टेट यानी इस गली में है, इस गली में है, और मकान नंबर आपका 3 है, मकान नंबर 2 ये, मकान नंबर 1 ये, ओके। तो आप कैसे पता चलेगा कि ये मकान नंबर 3 में है? तो एग्जैक्ट लोकेशन करने के लिए क्या बोला कि आप इस मेन रोड पर गया और नंबर, गली नंबर बताओगे ना, गली नंबर 5, गली नंबर 6, उसके बाद रूम नंबर, मकान नंबर 3 नंबर पे आया, तब एग्जैक्ट लोकेशन में जाएगा। यानी जाने के लिए कुछ पोजीशन पता करने पड़ा ना, तो यही है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति का रूल। अब देखो, जो बताने जा रहा हूं वो अच्छे समझना। यहाँ पे देखो, इसमें पहले एक रे लेते हैं, एक रेखा लेते हैं। इसमें देखो, पहले हम एक पहले रेखा पढ़ते थे, इसको पहले क्लास में पढ़ लिए हैं कि एक ये लिए हैं, और इसमें से अगर कोई नंबर को पोजीशन दिखाना हो, नंबर, अगर कोई भी नंबर को अगर शो करना है नंबर लाइन पर, कोई भी नंबर को, कोई भी संख्या को अगर नंबर लाइन पर शो करना है, तो पहले हम ऐसे एक लाइन खींचते थे, ड्रॉ करते थे ना, ऐसा लाइन ड्रॉ करते थे ना। अब उसके बाद हम बोलते थे कि 0 के राइट साइड जाएगा तो ये क्या जाएगा, प्लस में कहलाएगा, यानी ये पॉजिटिव कहलाएगा, ये पॉजिटिव नंबर कहलाएगा, और
जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये निगेटिव नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निगेटिव नंबर। हाँ कि ना? हाँ या ना? तो ये एक क्या है, एक हम ड्रॉ लाइन किए और बोलेंगे कि आपका 3 नंबर को शो करो, नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखो तो नंबर लाइन यहीं पे है ना, यानी यहीं पर शो किया गया, नहीं किया? किया ना? तो ये एक बिंदु के लिए, एक पॉइंट के लिए ये नंबर लाइन पर शो कर लिए। मगर अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी नियामक ज्यामिति में आपका 2 लाइन होना चाहिए। देखो इस लाइन को क्या कर दे रहे हैं, जैसे कि आपके घड़ी का सुई कितना रहता है, घड़ी का जो कांटा होती है वो कैसे होता है, ऐसे जाता है ना। अगर यहाँ पर घड़ी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 12 1 2 3 4 ऐसा था, तो ये जो आता है तो क्या ऐसे ऐसे जाता है ना, ऐसे क्या होता है, ये घड़ी का सुई किधर जाता है, ऐसे। मगर ये जो है ना, इसको एंटी क्लॉक करेंगे। जब ये रेखा है तो ये रेखा को क्या करेंगे, ये आपका एंटी क्लॉक करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा एंटी क्लॉक। तो बताओ अगर हम इस रेखा को समझ लो, ये हमारा क्या है, एक रेखा है, ये लाइन है, एक लाइन हो गया। और इस लाइन को क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको जीरो बोला जाता है। और इसको क्या किए, इसको एंटी क्लॉक करेंगे। क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉक किया जाएगा, यानी इसको ऐसे उठाकर ऐसे ऐसे करके ऐसे इधर कर दिया जाएगा। समझ लो कि ये हमारा एक मार्कर है, ये क्या है, ये पे है ना, और ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल है, क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे, इसको बोल देते हैं आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। ओके, इसको आप नहीं समझ में आता, इसको हिंदी में लिखते थे, इसका हिंदी में होता है क्षैतिज, क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। इसका हिंदी क्या होता है, क्षैतिज रेखा। ओके, और इसको क्या करेंगे, जब इसको क्या करें, एंटी क्लॉक करेंगे। क्या करेंगे, एंटी क्लॉक करेंगे, यानी इस वाले को जो ये मार्कर है, यानी इसको क्या करेंगे, इधर से ऐसे करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो लाइन क्या हो जाएगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी। याद रखना, एंटी क्लॉक किया जाता है, नहीं क्लॉक वाइज किया जाता है। जब ये रेखा आ गया तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, हाँ वर्टिकल हो जाता है। इस लाइन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन। इसका हिंदी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। देखो एक ही हम समझा रहे हैं, एक ही को पॉइंट समझाएंगे, ठीक है ना, एक ही पॉइंट समझाएंगे आप लोगों को। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर जीरो। यहाँ देखो, जो बिंदु जहां पे 2 लाइन अगर इंटरसेक्शन करेगा, जो इंटरसेक्टिंग कर रहा है ना, इंटरसेक्शन करेगा, तो उस बिंदु को, उस पॉइंट को जीरो बोला जाता है। और इसका इंग्लिश आपको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाएगा जहां इंटरसेक्शन कर रहा है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। यानी इसका हिंदी हो जाएगा, आप इसका हिंदी लिख सकते हैं मूल बिंदु। क्या बोल सकते हैं इसका, मूल बिंदु। ओके, देखो आपको एक ही पॉइंट बता रहे हैं, साथ में नोट करते रहो, ठीक है ना। ये देखो क्या करेंगे, जो अगर ये लाइन ऐसी रहेगी तो ये क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा, इसका हिंदी होगा। और ये जो खड़ी हो गई लाइन, इसको एंटी क्लॉक घुमा है, इस रेखा को कहते हैं एंटी क्लॉक घुमा है, तो ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन, यानी इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं। और जहां इंटरसेक्शन कर रहा है, 2 रेखा 2 लाइन इंटरसेक्शन कर रहा है, वहां क्या करेंगे, उसको ओरिजिन बोला जाता है, यानी इसको मूल बिंदु बोला जाता है। और इसे डिनोट क्या करता है, जीरो से। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। क्या बोलता है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस बोला जाता है।
ओके, इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक्स अक्ष। ओके, और इसको इसको इस लाइन को बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है ना, वाई अक्ष यानी वाई अक्ष को वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है ना, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। इंग्लिश में क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना कभी सीखे थे? नहीं सीखे थे? लाइक कर दो बाबू। ये देखो, ये नहीं, देखो इसको फिर से बता रहा है, समझा। यहाँ जो इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्शन, इसको बोलेंगे, क्या करेंगे? मूल बिंदु यानी ओरिजिन बोला जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे दो बिंदु होती है, हमेशा याद रखना, दो बिंदु होती है। जब दो बिंदु होगी तो एक्स को क्या बोला जाता है? एक्स को क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश लिख देते हैं, इसको एफ सी का क्या बोलेंगे? एफ सी का। और इसका हिंदी लिख सकते हैं भुज। क्या बोल सकते हैं? इसका भुज लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भुज। y को लिख सकते हैं ओर्डिनेट। क्या लिखे? ओर्डिएंट। ओर्डिनेट, ठीक है ना। और इसको हिंदी लिख सकते हैं कोटि। क्या लिख सकते हैं? कोटि। हमेशा रखना, हमेशा कोऑर्डिनेट जो होता है, जो निर्देशांक होता है, ये बंद ब्रैकेट में होता है। क्या होता है? बंद ब्रैकेट में होता है। और पहले लिखा था x, दूसरा लिखता है y। कोऑर्डिनेट क्या होता है? x y, पहले पहले x, उसके सेकंड में y। ओके, यानी इसको बोलते एफ सी का। और दूसरा क्या हो जाएगा? और ऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं? पहले पहले भूज लिख सकते हैं, दूसरा कोटि लिख सकते हैं। आपकी इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या लिख सकते हैं? एफसी का ऑर्डिनेट, भूज और कोटि। देखो ये आपको बहुत बेसिक बता रहे हैं, किसी ने नहीं बताया होगा, कोई किसी ने नहीं बताया, मगर मैं आपको बहुत एक एक पॉइंट बताऊंगा जो जो चीज होती है। देखो तो, देखो समझ में आ रही है कहाँ कैसे लिखवा रहे हैं? देखो लिखते रहोगे साथ में तब पता चलती रहेगी। ठीक है ना। देखो हम अभी बेसिक बता रहे हैं, अभी कुछ और बताना है ना। देखो बहुत इंपोर्टेंट है, शुरू से अंत तक वीडियो देखोगे तब ना, शुरू से अंत तक ले तुम क्लास करो अच्छे से। देखो बहुत मेन पॉइंट बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर, क्योंकि जब एग्जाम जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसी टाइप के आएगा क्वेश्चन। ओके, यहाँ देखो इतनी बात समझ में आ गई। क्या बोलते हैं? एक्स को देखो फिर से बता, एक्स को एब्सिस का बोलते हैं, उसको भूज बोला जाता है। वाई को ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोलता है? कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। यहाँ देखो इसको पहले भूज कोटि, यानी पहले याद रखना, जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जब भी निर्देशांक लिखेंगे तो क्या करता है? किसे डिवाइड किया जाता है? x और y, यानी पहले पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। पहले पहले क्या लिखा जाता है? x, दूसरे में क्या लिखा जाता है? y। समझ में आ रहा है ना? हाँ, याद रखना कभी कभी। हाँ देखो बाबू, इतना आप लोग को समझ में आया? बोलो क्या समझ में आया? अब इसको मिटा देते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं, इस लेखा को रखते हैं, क्योंकि अभी समझाना है ना। ओके, हाँ जी जी, ओके। ये देखो, जब भी यह ओरिजिन होता है ना, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। क्या होता है? मूल बिंदु का ओरिजिन क्या होगा? 0, 0। इसलिए क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, यानी x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 0 है। ठीक है ना। इधर अगर ये देखो, यहाँ देखो, 0 के अगर राइट साइड जाओगे
जीरो के राइट साइड जाओगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या लिखाएगा? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जैसे ही जीरो के लेफ्ट साइड जाओगे, जीरो के लेफ्ट साइड जाओगे तो ये आपका निगेटिव होगा। क्या हो जाएगा? इसको निगेटिव कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? और देखो तो हम बोलते हैं कि इस रेखा को एंटी क्लॉक करेंगे। क्या करेंगे? इसको एंटी क्लॉक करेंगे तो देखो तो ऊपर वाले हमारा क्या हो जाएगा? देखो तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा? एक्स वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? ऊपर वाले वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? इसको पॉजिटिव। और नीचे वाले क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। देखो समझ में आ रहा है? और जो निगेटिव होता है उसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है और इसको वाई डैश से डिनोट किया जाता है। कितना बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये देखो, यानी ओरिजिन को क्या बोलता है? ओरिजिन का क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। यानी इसका निशान जीरो का मान जीरो होता है। कभी भी अगर आपसे बोल दें कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा तो आप बोलेंगे जीरो का मान जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू भी जीरो होगा और x का भी वैल्यू जीरो। देखो तो यहाँ पर r का सारे के सारे क्या हो जाएगा? जीरो। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ देखो इतना ये समझ में आया। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये तो पूरा कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलता है। क्या बोलता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलता है, ठीक है ना? क्वाड्रेंट क्या बोलता है इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा बोले दिक्कत हो रहा है। ये देखो इसका हिंदी हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, या इसको आप पाद भी बोला जा सकता है ऑर्डिनेट को, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सेकेंड। यानी ये देखो ऐसे नहीं जाएगा, इसको एंटी क्लॉक हो जाता है। क्या होता है? एंटी क्लॉक। इसका भी नियम है एंटी क्लॉक क्यों जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें अभी नहीं समझेंगे, जब 10th क्लास में जाएंगे ना तब समझेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी इसको बोला जाता है द्वितीय। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ओके, यहां देखो इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। इंग्लिश में देते हैं, अच्छा रहेगा। क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। ओके, इसको पाद भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। और इस पूरे को बोला जाता है क्वाड्रेंट। इस पूरे को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। यानी देखो तो ये हम पूरा बंद कर देंगे तो ये बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। कितना नोट कर लिए? कितना समझ में आया आप लोगों को? बहुत बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपको जीरो से सिखा रहे हैं ना, बहुत जीरो सिखा रहे हैं। इतना समझ में आया? इसको बंद कर इसको मिटा सकते हैं ना? मैं देखो आप लोग देखो, आप लोग एक में मत लिखना, अलग अलग ये आप कोऑर्डिनेट खींच लेना है, लाइन ड्रॉ करना है, अलग अलग लिखना। क्योंकि एक में लिखोगे तो आप समझ में नहीं पाओगे कैसे कैसे होगा, ठीक है ना? जब जब मैं अलग अलग लिखाऊं तब तक आप लिखना। तो हम इसका पहले जो बोले थे कि बाबू कि आप जीरो के राइट साइड जाओगे तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 ये हमारा कोई नंबर है जो ये पॉइंट पर, यानी स्केल से लोगे तो 1 यूनिट, यानी 1 इकाई जो होता है ना, 1 इकाई लेता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना?
इधर देखो ये ग्राफ, अक्सर ये ग्राफ में रहता है, ग्राफ टॉपिक में। अगर हम जीरो के क्या करेंगे, जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो होता है, ये नंबर जो होता है, ये आपका निगेटिव होता है। देखो तो अब इसको एंटीक्लॉक करेंगे, क्या एंटीक्लॉक होता है ना, एंटीक्लॉक तो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है ना, तो 1 2 3 4 5 ओके। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि बहुत सारा हो सकता है। ये नंबर लाइन है, कहीं भी जा सकता है, ऊपर कहीं भी बढ़ सकता है। ये नहीं, ये बढ़ाना पड़, अगर आपका समझो भी यहाँ पे 10 आए तो कैसे बढ़ाओगे, बढ़ाओगे ना। आप देखो हम इसको क्या बोले थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते थे थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते थे फोर्थ कोऑर्डिनेट। यही था ना। यहाँ पर देखो पहले हम क्या लिखते थे, बोलते ना पहले हमको x लिखना था, सेकंड में क्या लिखना था, y लिखना था। क्या लिखते हैं यहाँ पर समझाते हैं, क्या था यहाँ पे लिख लेना। पहले हम क्या लिखते थे, x, जब भी अगर कोऑर्डिनेट लिखना है, जब भी कोऑर्डिनेट लिखना है, जब भी निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x का वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जब हम फर्स्ट को देखो, आपको अब यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट करेगा, यहाँ से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट करेगा। देखो कैसे बनेगा, अगर आपसे बोलेगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन में आएगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका साइन क्या होगा, तो हम क्या बता सकते हैं कि फर्स्ट में अगर x एक्सिस क्या है, प्लस है, x अक्ष क्या है, प्लस है, और y अक्ष क्या है, प्लस है, तो हम बोल सकते हैं, देखो तो ये पॉजिटिव है कि नहीं, ये पॉजिटिव कैसे जाएगा, ऐसे देखो कैसे जाता है, बोलते हैं ना एंटी क्लॉक, ऐसे देखो यहाँ तू मत बनाना, हम पूरा एंटी क्लॉक ऐसे घूमेगा। तो ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये देखो, तो ये तो एक का दीवार है और एक दीवार है, तो देखो दीवार बंद कर ली है, तो हम यही ना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट मतलब प्रथम पाद में, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस प्लस, ओके। अब बताओ तो सेकेंड चतुर्थांश में क्या होगा, ये मिटा देते हैं बाबू। सेकेंड चतुर्थांश में क्या होगा, सेकेंड में देखो पहले हम बोले ना कि x का वैल्यू निकालना है, तो x क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, y पॉजिटिव है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, पूछेगा से दूसरा द्वितीय चतुर्थांश में आपका कौन साइन होगा, तो माइनस प्लस, ओके। इसी तरह थर्ड में क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव, दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्या होगा, निगेटिव नेगेटिव का साइन होगा, और आपका फोर्थ में निगेटिव प्लस और निगेटिव का सिंबल होगा, क्या होगा, प्लस और निगेटिव का सिंबल। ये नहीं कि ये पहले लेंगे, पहले हम तो x का लेंगे, उसके बाद y का निकालेंगे। ये आपका समझ में आया, साइन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो साइन समझ में आया ना, बहुत अच्छी। देखो मेन बात है साइन, अगर साइन समझ में आ गया तो समझ में आ गया। यहाँ देखो अगर आपका कोई पॉइंट दिया होगा, बोलेगा कि 3.3, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया होगा, कोऑर्डिनेट यानी ये निर्देशांक दिया होगा, ठीक है ना, हाँ कोऑर्डिनेट दिया होगा, क्या है, कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो आप बताओ इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, कैसे बताओगे, तो कहाँ जाओगे, पहले हमको x दिखाई दे रहा है ना, x क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, x क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, पहले हमको x एक्सिस देखना है, सेकेंड में y एक्सिस, यही घबरा जाता है बाबू, यही आपको घबराहट हो जाती है कि पहले क्या देखेंगे, पहले आप देखने लगते हैं y, नहीं पहले क्या करेंगे, पहले आपका x एक्सिस देखना है ना, तो पहले भुज है, ये कोटि है, क्या बोलते हैं भुज। अगर आपको बोलेगा कि जो कोऑर्डिनेट में अगर जो ये जो रेखा सोई होगी, x एक्सिस है, उसको क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं भुज, क्या बोलेंगे, भुज बोलते हैं। और ये जो खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस का, क्या बोलते हैं, हाँ एक्सिस का, ठीक है ना। और ऑर्डिनेट क्या बोलता है,
कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जो वर्टिकल होता है। ओके, इतना समझ में। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, अगर यही पूछेगा कि इसका लोकेशन बताइए तो कैसे बताएंगे? तो पहले हम पॉजिटिव में बताएंगे, पॉजिटिव में प्लस, देखो तो एक पहले पॉजिटिव में यही ना 3 है, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक थोड़ा हम बोल्ड करेंगे और देखो तो अब दूसरा क्या है y, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊपर ढूंढेंगे, यानी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, और स्केल के सहायता से आप क्या करेंगे, डॉट डॉट करेंगे। ओके, और यहाँ पे ये डॉट डॉट करेंगे, यानी इस एग्जिट हो रहा है तो ये आपका मेन लोकेशन यही है 3, 2 का, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, यानी ये निर्देशांक हो गया, ये आपका निर्देशांक हो गया 3, 2। अगर यही आपके बोले, अगर यही क्वेश्चन पूछे कि आपका -3 और -2 बताओ तो पहले क्या करेंगे, -3 यानी इसमें ढूंढा जाएगा, यानी यहाँ पे ये हुआ, क्वेश्चन ठीक हो रहा है कि -2 यानी -2 यहाँ पे हुआ। अब इसका क्या करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगा बाबू, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे होगा, इसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा -3 और -2, यानी पहले आप -2 मत लिखना, क्योंकि पहले x का वैल्यू लिखाएगा, उसके बाद y का वैल्यू लिखाएगा। देखो तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, आया। अगर आपको ये बोले कि अगर आपका ये a है तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a का निर्देशांक क्या होगा आप बताओगे? तो बोलेंगे कि जी देखो a का निर्देशांक कैसे लिखा था, a ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि a इक्वल लिखेंगे। a का निर्देशांक लिखने के लिए देखो अब क्या करेंगे, तो पहले x लिखा था, क्या लिखा था x और y, तो पहले x होगा ना, तो x हमारा क्या होगा, देखो तो पहले यहाँ पे x ढूंढेंगे, इसके सामने क्या है x 2 और y क्या है, देखो तो y -2। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा, कहीं बनेगा। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ देखो अगर -3 हो और 5 हो तो बताओ तो कैसे बनेगा, तो पहले माइनस यहाँ पर 3 ये हो गया और माइनस ये 5, ये देखो यहाँ पर ले जाएंगे ऐसे, यहाँ पर -3 और 5, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ आपको कुछ दे रहे हैं, आप कुछ सॉल्व आप बना रहा तो एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। अगर आपका क्वेश्चन दिया रहा है, देखो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना लेना, खुद से बनाओ तो अपने 5 2 -5 3 -6 ओके, उसके बाद 3 -5 हो गया। इतना आप खुद से बनाओ, क्या करें, खुद से बनाओगे तभी बनेगा, थोड़ा ट्राई करो, ठीक है ना, तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पूछेगा यहाँ पर 3 और 4 दिया है, तो बोलेगा बाबू ये किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे, फर्स्ट है, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी ये किस चतुर्थांश में है बाबू। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि ये दिया जो दिया इस बिंदु दिया है, ये जो निर्देशांक दिया है, ये किस निर्देशांक जो दिया है ये किस चतुर्थांश में बनेगा, तो पहले देखेंगे कि पहले यहाँ पे x है फिर y है, x पॉजिटिव में है, यानी x क्या है, यहाँ देखो पॉजिटिव में, ये भी क्या है पॉजिटिव में, तो हम अभी बताए थे कि जब भी पॉजिटिव साइन होगा तो कस किसमें, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, किसमें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहला चतुर्थांश में होगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि -5 और 6
तो पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में बनेगा, ये किस चतुर्थांश में बनेगा, तो क्या करेंगे -5, तो माइनस का सीन है और ये प्लस का सीन है, साइन है। तो देखो ये x होता है और ये y होता है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, तो हम बोलेंगे माइनस प्लस सेकेंड चतुर्थांश में, यानी तृतीय चतुर्थांश में। तो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। इस टाइप की क्वेश्चन आएगी तो क्या चुटकी में बनाओ, चुटकी में, पतला नहीं है, आप खुद पे बना दो क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप मैं नहीं कुछ बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चैप्टर खुद अपने आप सॉल्व करोगे। जहां समझ में नहीं वहां से पूछना, खुद चैप्टर सॉल्व करके आना। ओके, यहाँ देखो एक और, अब इस सब बनेगा ना। अब देखो एक और आपको बताते हैं कि अगर 3, 0, 0, 5 इस दोनों का लोकेशन बताइए कहाँ है, तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ देखो 3 क्या है, देखो तो 3 क्या है, पॉजिटिव में, ये प्लस, ओके। और यहाँ 0 क्या है, ये यही ना 0 है, x और y को कुछ भी हो यहाँ पर 0 होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा 3, 0, लोकेशन आपका समझ में आया। फिर बोला 0 और 5, तो पहले 0 यहाँ है, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे क्योंकि पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है। आपका लोकेशन ये हो गया। अगर चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो, ए डिनोट, ए बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, यानी जब भी अगर आपको निर्देशांक लिखना हो तो अगर बी लिखना है तो 0, 5, ये आपका बी कोऑर्डिनेट 0, 5, यानी बी निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या है 0, 5। अगर ये बोलेंगे ए का निर्देशांक क्या होगा तो 3, 0। ये जब भी ऐसा है इसको निर्देशांक बोलता है। तो ये बात समझ में आई। तो आज चैप्टर यहीं खत्म करते हैं और खुद जाके घर पे चैप्टर निकालो और बनाओ। कोई भी बोर्ड लो ना, कोई भी बुक लो और बनाओ खुद से। 9th क्लास की चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाकर एकदम बन जाएगा, जाओ बनाओ, ठीक है। तो वीडियो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आओ, अगर जो क्वेश्चन नहीं बने तो हमको बताना, मैं बता दूंगा। और ऑनलाइन अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट करना कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, ठीक है। ओके।